Startups. Startup India Seed Fund scheme being launched by the government. The mandate is to provide financial assistance to early stage startups. The entire innovation ecosystem that the startup industry represents. फरवरी मार्च तिमाही में फिर से इस सेक्टर ने दमदार प्रदर्शन किया है और 14 स्टार्टअप दो चीजों में बड़े न्यूज में रहते हैं, या तो कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है तब न्यूज में आती है, या तो उनके फाउंडर्स ये कहते हैं कि मैं रोजाना 20 घंटे तक वर्किंग करता हूँ। इंडिया में 117 स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं। नाउ अगर थोड़ा सा सिंपल वे में बोले तो एक टाइप का अगर किसी कंपनी को XYZ कंपनी को आपको खरीदना है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सिर्फ $1 बिलियन देने पड़ेंगे उस कंपनी को पूरी तरीके से अपना बनाने के लिए। बट 117 स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न है, बट कितने स्टार्टअप ऐसे हैं जो इस एक साल में भी बंद हो चुके होंगे। सो दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टअप्स एंड द एम्प्लॉयज वर्किंग इन इट। उससे पहले ये समझो कि व्हाट इज स्टार्टअप है, हाउ दे वर्क, और आज की डेट में स्टार्टअप्स इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं, प्लस what is the darkest and brutal reality of startups in India. Actually, how is the life of co-founders, founders as well as employees in the startup. आखिरकार हर एक कंपनी जो भी स्टार्टअप रहती है वो क्यों फेल हो जाती है। अगर स्टार्टअप के एग्जांपल ले तो फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम एसेक्ट्रा जो भी कंपनीज है वो स्टार्टअप है। बट जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप हो गई, आदित्य बिरला की सीमेंट हो गई, अडानी सीमेंट हो गई, ये सब स्टार्टअप नहीं। तो आखिर फेसबुक एसेक्ट्रा कंपनीज स्टार्टअप क्यों है, एज वेल एज हमारी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस लाइक अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, ये सब लोग स्टार्टअप्स क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि स्टार्टअप की डेफिनेशन इस तरह है कि स्टार्टअप इज द न्यू कंपनी जो कि किसी टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो जो कि आज की डेट में कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा हो। नाउ इसमें थोड़ा सा एडअप ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टअप में नॉट जस्ट द प्रॉब्लम बट एक टाइप का इनोवेशन में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट लाइक भारत पे आए तो भारत पे ने जो जीरो चार्जेस वाले इंट्रोडक्शन किया था ऑन द QR कोड्स, वो एक टाइप का स्टार्टअप की तरह आया, वो एक्चुअल में स्टार्टअप था। 2004 की बात करें, फेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ। फेसबुक जब वो लॉन्च हुआ तो फेसबुक का एजेंडा था कि वो करना चाहता था ऑनलाइन लोगों को कनेक्ट, कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है या फिर US में है तो वो कनेक्ट कर सके इंडिया के पीपल्स के साथ। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते। तो दिस इज व्हाट द स्टार्टअप मीन। वही बात बिजनेस की करें तो बिजनेस इज नथिंग बट कि कोई ट्रेडिशनल चीज चलते आ रही है, जैसे ऑयल्स हो गए या फिर टेलीकॉम्स हो गया आज की डेट में, ये सब चीजें बहुत पहले से चलती आ रही है और इसी पे आपने एक और दुकान खोली। जस्ट लाइक आप एक समोसे की दुकान खोलोगे, आप एक स्टार्टअप ओनर हो तो बिल्कुल नहीं, आप एक टाइप का बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि आप एक टाइप का कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया। मतलब प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप सॉल्व कर रहे हो बहुत लोगों की कि आपको ग्रोसरी अमाउंट दे रहे हो, बट आपसे पहले कई लोगों ने इस बारे में बात कर ली और वो सॉल्व कर चुके हैं उस प्रॉब्लम को। तो स्टार्टअप की जब हम बात ही कर रहे थे तो हमने एक बात किया था, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नीड है अगर स्टार्टअप आप कर रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट कि आइडिया जनरेट करो कि आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हो कि आई हैव मेड समथिंग और इसके बेस पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जस्ट लाइक जोमेटो ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया कि घर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को खाना मिल सके या फिर मील मिल सके या फिर स्नैक्स मिल सके। ना मान लो कोई कंज्यूमर है जो मेट्रो सिटी में रहता था, अब उसे कोई रेस्टोरेंट जाना है दैट इज फार अवे फ्रॉम हिज होम, दैट इज समथिंग 5 किलोमीटर, और ट्रैफिक की वजह से वो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है या फिर 1 से 1-2 घंटा उसका टाइम कंज्यूम होगा। तो जोमेटो सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि ठीक है आप एक ऑर्डर करिए और हम आपको वो जो प्रोडक्ट है या फिर वो जो फूड है वो हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे आप बिजनेस में उतर सकते हो। इसके बाद आती है फंडिंग, क्योंकि फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको जस्ट लाइक जोमेटो के लिए एक टाइप का ऐप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, रेस्टोरेंट के साथ एक कोलैबोरेशन करना जरूरी था, एज वेल एज उसके पास एक डिलीवरी मैन होना ही जरूरी था। तो इसके लिए सेकेंड राउंड पे आते हैं, दैट इज द फंडिंग स्टेज। ना फंडिंग स्टेज भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे सीड फंडिंग हो गया, फिर सीरीज A, सीरीज B, ये सब चीजों पे हम ज्यादा दिमाग नहीं खाते। हम सिंपल से बोलते हैं कि मान लो आपको फंडिंग की जरूरत है तो अब फंडिंग आप 2 जगह से ले सकते हो, दैट इज फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स या एसेक्ट्रा। अगर आपका फैमिली बिजनेस है और आप थोड़ा सा साइड वे में करना चाह रहे हो कि मैं एक स्टार्टअप करने वाला हूँ, तो आपको फैमिली से एक टाइप का लोन मिल सकता है या फिर एक टाइप की मदद मिल सकती है, या तो आप दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जा रहे होगे जो कि मुंबई, कोलकाता या अदर सिटीज में बैठे हो, वो उनको आप एक्सप्लेन करोगे कि हमारा ये आइडिया और हम इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है। एक टाइप का आप कन्विंस कर रहे होगे इस सामने वाले व्यक्ति को कि यू नीड टू इन्वेस्ट इन, और उसके बदले में आप थोड़ी सी इक्विटी उनको दे रहे होगे बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद आता है कि एक्चुअल में जब आपको पैसा मिल चुका है, हो सकता है 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, उसके बेसिस पे आप एक कंपनी को एक्चुअली में फॉर्म कर रहे होगे कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है कि
आपको मशीनरी चाहिए, आपको इन्वेंट्री चाहिए, आपको डिलीवरी बॉयज चाहिए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। उसके बाद जब आप एक बिल्डिंग करते हो तब आप बिजनेस करने एक्चुअल में उतर रहे होगे और वहां पर बिल्डिंग स्टेज में काम कर रहा होगा। और यही सबसे बड़ा वे स्टेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज लॉस से स्टार्ट करती है, फिर वो एक ग्रोथ की तरफ जा रही होती है और उनका एंड गोल कहीं ना कहीं एक आईपीओ तक पहुंचना रहता है। तो ये एक सिंपल वे में, बट ये मत सोचना कि इन सब चीजों के बाद भी चैलेंजेस नहीं आते, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इस टाइप की भी बनी है, जैसा रिलायंस पावर जो कि आईपीओ में आ चुकी थी, वो भी फेस कर रही थी चैलेंजेस। तो चैलेंजेस हमेशा से रहते हैं स्टार्टअप में भी। वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में जानने के बाद एक चीज क्लियर हो रही है कि स्टार्टअप इज समथिंग फैसिनेटिंग। और स्टार्टअप फैसिनेटिंग इसलिए भी है क्योंकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी उसको कवर अप करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एज ए स्टार्टअप में हो या फिर स्टार्टअप एज ए कंपनी बना रहे हो या फिर आप एम्प्लॉय हो, तो कहीं ना कहीं आप एक हिस्सा हो एक टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जस्ट लाइक जोमेटो का एग्जांपल लिया था हमने, तो जोमेटो एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो उसके जो एम्प्लॉयज अर्ली एम्प्लॉयज वो भी कहीं ना कहीं मिशन पे आ चुके थे, दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और हो सकता है एज ए स्टार्टअप में आप एज ए अर्ली एम्प्लॉय और काफी हद तक बहुत ज्यादा दूर तक अगर उस कंपनी के साथ हो, तो आपको एक टाइप की इक्विटीज भी मिल रही होती है। कि कई बार फाउंडर्स अपने जो अर्ली एम्प्लॉयज है उनको एज अ बेनिफिट कि आप हमारे पहले व्यक्तियों में से एक है, अर्ली एम्प्लॉयज है, तो हम आपको इक्विटी भी दे रहे होंगे। और इसी वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट ये देता है कि इमेंस ग्रोथ होती है। जस्ट लाइक आप एक स्टार्टअप में हो जिसकी सैलरी आपको कुछ 50,000 से 1 लाख मिल रही है, बट एंड ऑफ द डे जब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है और आप उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास 2-3% ऑफ इक्विटी तो बहुत ज्यादा दी है, बट अगर आपके पास 0.5% ऑफ इक्विटी भी है, तो भी कई बार ऐसा होता है कि 100 करोड़ वैल्यूएशन पे आपकी जो समथिंग 0.2% ऑफ इक्विटी है वो समथिंग 20 लाख या फिर समथिंग 3 करोड़ ऐसे अमाउंट बन रही होगी। तो इमेंस ग्रोथ इस तरह से होती है, क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी बहुत ज्यादा ऐसी रहती है, बट जब ग्रोथ की बात करें तो बहुत ज्यादा आपका नाम भी हो रहा होता है एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज अ एम्प्लॉय एज वेल, क्योंकि आपके बैक हैंड में ये बात थी कि इस स्टार्टअप को बनाने में ये अर्ली एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा काम करे, एज वेल एज को फाउंडर्स भी। ना इमेंस ग्रोथ में सबसे अच्छा एग्जांपल है पेपल कंपनी का। तो पेपल कंपनी के बारे में आप जाने होंगे कि 2 अलग अलग कंपनीज थी, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, तो 2 अलग अलग कंपनीज थी, उन्होंने मिलकर एक पेपर बनाया जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स मेरे हिसाब से ऑफ द ग्रेटेस्ट इलॉन मस्क थे और भी कई मेंबर्स थे। बट जब ये डिवाइड भी हुई तब भी इतने जितने भी पेपल माफिया बोला जाता है, ये सब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इन्होंने बना लिए। जब फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क स्पेसएक्स हो गया, टेस्ला हो गया, बोरिंग कंपनी, एसेक्ट्रा कंपनीज के वो ओनर है ना। पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने बहुत अच्छे से बात कर, एक पॉजिटिव पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, जो इस टाइप की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं इसमें आप मजा लेते हो, एंटरटेनमेंट लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, एसेक्ट्रा चीजें करते हो। तो यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि वो चीज आपके लिए फ्री है, मोटिवेट्स मी अ लॉट। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, पॉजिटिव से ये नहीं है कि स्टार्टअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डार्केस्ट रियलिटी यही है कि स्टार्टअप इज इक्वल टू प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपकी स्टार्ट ही ऐसी हुई है कि आप प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो रही। तो जो भी व्यक्ति इलॉन मस्क को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल मानते हैं एज वेल एज इंस्पायर होते हैं, तो आपने ये स्टेटमेंट उनसे जरूर सुना होगा, अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 hours per week, that is nearly something 16 to 17 hours, 10 to 16 hours per day. Now this is what the darkest reality. आपकी एज अ कंपनी ओनर, एज अ एम्प्लॉय, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप सोच रहे हो तो बैलेंस हटा दो, वर्क लाइफ भी हटा दो, क्योंकि वर्किंग में आपका पूरा टाइम जा रहा होगा। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस वर्ड इन द स्टार्टअप डिक्शनरी, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम जब कंपनी बन रही होती है या फिर स्ट्रगल कर रही होती है, एवरी सिंगल पर्सन इन द कंपनी, चाहे वो को फाउंडर हो, फाउंडर हो, वीसी हो, इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो एक नॉर्मल से एम्प्लॉय क्यों ना, वो पूरी जी जान से लगे रहते उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में या फिर नेक्स्ट फंडिंग रेज करने में। एक केस बताता हूँ, डायपेड्स करके एक कंपनी थी, यूज्ड टू सेल डायपर्स। अब ये जो डायपर्स थे वो एक्चुअली में अमेजोन में भी बिक रहे होते हैं ना। अमेजोन के जो फाउंडर है दैट इज जेफ बेजोस, वो डायपर्स को एक डील ऑफर करते कि तुम मुझे अपना ब्रांड दे दो या फिर समथिंग, तुम मुझे अपनी कंपनी सेल कर दो। डायपर्स के जो फाउंडर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब अमेजोन के जो फाउंडर थे लिटरली उनके पास है बड़ा पैसा और उन्होंने डायपर्स को बर्बाद करने की ठान ली। नाउ अमेजोन के जो फाउंडर थे दैट इज जेफ बेजोस, उन्होंने भी अमेजोन में बहुत सारे डायपर्स को बेचने लगे। नाउ
फॉर एग्जाम्पल अगर डायपर्स $1 चार्ज कर रहा था किसी पर्टिकुलर डायपर के लिए तो अमेज़न 50 सेंट्स चार्ज कर रहा था। जेफ बेजोस डायपर्स को तबाह करने के लिए फ्री में तक डायपर्स बेचने को तैयार है और इतना कैपिटल और इतनी चीजें नहीं होने की वजह से डायपर्स को ना चाहते हुए भी सेल होना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा कैपिटल है, इतना ज्यादा मार्केट, बिग प्लेयर के सामने वो जीत नहीं सकते। कि जैसे हमारे यहाँ भी ऑयल इंडस्ट्री वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू हमें आता है, बट आपको क्या लगता है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री से कम्पीट कर सकता है? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री पूरे तरीके से उस कंपटीशन को खा जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा पावर है, एज वेल एज उनके पास मार्केट लीड भी है। प्लस किसी भी व्यक्ति नॉर्मल में ऑयल इंडस्ट्री में इतने आसानी से नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारी मशीन, इक्विपमेंट, जमीन एंड एसेट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो लॉट ऑफ कैपिटल पड़ता है और यही डार्केस्ट रियलिटी बनती है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्टार्टअप में होते बिग प्लेयर, बट इन केस आप अगर उसका इंडस्ट्री में घुस भी गए, कि जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम बोट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बोट JBL, सोनी जैसे बिग प्लेयर्स के साथ compete कर रहा था, तब भी कहीं ना कहीं बोर्ड के जो फाउंडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, वो कहीं ना कहीं फोमो में जी रहे थे। क्या पता उनकी कंपनी फेल हो जाए, या फिर अभी भी उनके अंदर थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्या पता हमारी जो कंपनी है वो फेलियर हो जाए। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, दैट इज द सरफराज, जो कि हमारे कैप्टन गोपीनाथ जी पे बनाई गई है, जिसमें एक टाइप की स्टोरी ये कहती है कि जो गोपीनाथ जी है वो ये चाह रहे थे कि ₹1 पे मैं फ्लाइट दे सकूं नॉर्मल पीपल को। और एविएशन बिजनेस इज द मोस्ट ब्रूटल बिजनेस, क्योंकि यहाँ कोई भी बिलियनर अगर इस बिजनेस इंडस्ट्री में आता है तो वो मिलियनर जरूर बनेगा। और यही फैक्ट है कि नॉर्मल सब व्यक्ति आके इस इंडस्ट्री में घुसना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क। और ऊपर से अगर वो सब चीजें उसके फेवरेबल में हुई तो भी कुछ इंडस्ट्री इस तरह से रहती है कि आपको अनसर्टेनिटी देखने मिलती है, या फिर आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फेल होंगे। और यही फैक्ट है कि ज्यादातर स्टार्टअप भी फेल हो जाते हैं, चाहे वो ग्रोफर्स का ले लो, यूज हो गया, या फिर अनअकैडमी की अभी सुनने मिल रही है, या फिर समथिंग और भी कई स्टार्टअप्स है। तो ये एक फैक्ट है कि इतनी सारी दिक्कतों के साथ स्टार्टअप फाउंडर्स स्टार्टअप कर रहे होते हैं, बट स्टार्टअप फाउंडर्स के जो बैकबोन है, दैट इज द एम्प्लॉयज, उनके साथ क्या होता है स्टार्टअप में? एक्सप्लॉयटेशन होता है एज अ एम्प्लॉय। बिकॉज अगर ये केसेस आपने जरूर सुना होगा कि MNCs में कई बार वर्कलोड एंड एक्सेट्रा थिंग्स में बहुत ज्यादा इश्यूज हुए। जस्ट लाइक रिसेंट एग्जांपल है EY कंपनी का, जो अभी रिसेंटली पिछले साल ही की बात थी, जिसमें एक पर्टिकुलर लड़की को वर्कलोड के कारण सुसाइड करना पड़ा। स्टार्टअप एक वेल ऑर्गेनाइज कंपनी नहीं है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा फंडिंग के फ्लक्चुएशन, या फिर एक टाइम पे जो भी स्टार्टअप्स है लो पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, भले उनसे काम बहुत ज्यादा कराए जाते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, बट लो पे सैलरी मिलती है। और रीजन सिंपल सा रहता है कि यार अभी ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टार्टअप हमारा अभी बढ़ नहीं पा रहा, फंडिंग इतनी नहीं आ रही, तो इतने में कर लो, फिर उसके बाद हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इस अमाउंट तक दे देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि डिलेड सैलरी जैसे आ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी सीधा ले ऑफ भी करती है, या फिर मैं बोलूं स्टार्टअप ले ऑफ भी करती है। केस था दैट इज द Housing.com, जो कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है या फिर बंद हो चुकी है, आई डोंट नो, बट Housing.com ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी इतनी ज्यादा डिले करते थे सैलरी फ्रॉम द 2, 3, 4 मंथ्स, एज अ एम्प्लॉय फेस करनी पड़ेगी अगर आप स्टार्टअप के एड अप हो रहे हो। स्टार्टअप में कुछ नहीं सीखो, बट आप सीखने वाले हो द मल्टीटास्किंग। ना मल्टीटास्किंग खुद के लिए करो तो बहुत अच्छा लगता है कि 3 काम एक साथ कर लो विद द सेम एफिशिएंसी, बट किसी और के लिए करना हो, फिर सैलरी के मामले में सिर्फ एक रोल का देना क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको हायर किया है फॉर समथिंग XYZ रोल और आपको सैलरी दे रहा है 50,000, बट आपको 2-3 काम और पकड़ा दिए गए हैं, दैट इज आपका XYZ है, ABC रोल है, और प्लस आपके पास ZXY भी है, तो इन तीनों सैलरी को मिला के आपको समथिंग या 1.5 लाख मिल जाना चाहिए, बट आप कर रहे हो वो तीनों काम 50,000, और ये काम करने में आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे भी नहीं। और सिंपल बात है, स्टार्टअप में ज्यादातर केसेस में होता है कि इतनी फंडिंग या फिर कैश फ्लो नहीं होने के कारण एम्प्लॉयज काफी कम रहते हैं, इसलिए जो भी अदर एम्प्लॉयज रहते हैं जो एक्चुअली में स्टार्टअप में वो काफी ज्यादा वर्कलोड ले रहे होते हैं और कई सारा काम कर रहे होते हैं। जिस जगह पर अगर 6 लोगों की जरूरत है, वहां पर 2 ही लोग पूरा 6 लोगों का काम कर रहे होंगे डायरेक्ट। स्टार्टअप में एक वर्ड तो बहुत ज्यादा कॉमन, दैट इज द टॉक्सिसिटी। नाउ एक पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी 2024 में, दैट इज द भावेश अग्रवाल की पॉडकास्ट ऑफ ओला फाउंडर। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream here. That is, he works 20 hours per day. मतलब अगर वीकली बात करें तो इट्स समथिंग 140 hours, जो कि इम्पॉसिबल है, और विद द एफिशिएंसी, क्योंकि आप
समथिंग या 3 घंटे सो रहे होगे तब भी आपको अदर काम करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है। और सिंस आप एक वन ऑफ द मेट्रो सिटी में, तो ट्रैफिक भी आपका काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा, तो आपको 1-2 घंटे तो करीब ट्रैवल में ही निकल जाते। तो दिस इज द बुलशिट एडवाइस। अगर इस टाइप का फाउंडर है तो आप ये सोच सकते हो कि कितना ज्यादा टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट होगा कि वो व्यक्ति भी चाहते हैं कि उनका जो स्टार्टअप के एम्प्लॉयज है वो भी इस तरह का वर्क करे। ही वांट्स कि उनके भी एम्प्लॉयज मिनिमम 15 आवर्स वर्क करें या फिर 17 आवर वर्क करें, प्लस सैटरडे संडे को भी ऑफ नहीं ले, प्लस मेरी से सैलरी भी जो हम लोग ने पहले डिसाइड किया था, इट्स नॉट जस्ट कि ओवर टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा ले ले। तो टॉक्सिसिटी स्टार्टअप में इज समथिंग द अनहिडन फैक्टर जो कि हर कोई जानता, बट स्टार्टअप इतनी सारी वर्कलोड देने के बाद भी, इतना सारा पैसा बचाने के बाद भी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी फेल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात फेलियर की होती है कि कई बार कोई भी स्टार्टअप अपनी जो मार्केट है, मार्केट कैप है, उसको गलत कर लेते। जैसे बायजूस के साथ हुआ कि बायजूस ने एक टाइप का जो उनका टारगेट मार्केट था वो कुछ ज्यादा ही समझ ली कि वो उनके पास बहुत ज्यादा है। कुछ स्टार्टअप तो ज्यादा ओवर एस्टिमेशन कर लेते हैं अपने मार्केट कैप को कि उनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है, विच इज जो कि बहुत सरासर गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक लिमिटेड एक बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनका एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंसेस है। जस्ट लाइक अगर बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन इज समथिंग जो कि आप टारगेट कर सकते हो पूरे स्कूल में, और वहीं पर होती है दिक्कत है। क्योंकि बायजूस के साथ इश्यू है कि उन्होंने टारगेट करना चाहा फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, और वो चाह रहे थे कि वो यूपीएससी तक भी चले जाए, और यहीं से ओवर एस्टिमेशन जैसी प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो इतना ज्यादा बेंचमार्क कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट मार्केट ही कम है तो आप इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 2020 के बाद से एक इशू बहुत ज्यादा स्टार्टअप को फेस करनी पड़ी, दैट इज द फंडिंग। अब बोलोगे भैया इतनी सारी तो फंडिंग आती है, यूनिकॉर्न्स पे यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे, इतनी न्यूज मैंने सुन रखा है कि फिजिक्स वाले एक्सेट्रा, बिल्कुल सही बात है। बट फैक्ट ये है कि 2020 में स्टार्टअप बूम आया था अपने इंडिया में, बिकॉज सभी यूएस के जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी ज्यादा डाउन हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड। बट 2024 या 2023 में बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल हो चुके यूएस में। तो जनरली इतने हाई इंटरेस्ट रेट में अगर आप पैसा रखते हो तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स भी चाह रहे हैं कि भाई पैसा नॉर्मल सेफ रहे तो भी अच्छा है, मतलब हमें थोड़ा सा कम मिले बट हमें नॉर्मल सी लाइफ चाहिए। स्टार्टअप को ट्रैक कर रहे कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या सेक्टर से नहीं कमा रहा। फंड से एक प्रॉब्लम तो है, बट कई बार ऐसा भी होता है स्टार्टअप्स के साथ कि वो सब चीजें बेटर बना देते हैं बट तब भी उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है। टाटा नैनो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार आई हैव एवर सीन। और टाटा नैनो की सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, हर एक चीज बेटर थी, कंपनी भी वर्थ वैल्यू थी कि ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी थी रतन टाटा जी की, प्लस टाटा कंपनी की फेल होने की वजह ये थी कि द मार्केटिंग ब्लंडर। ना कार अपने इंडिया में एज अ लग्जरी ट्रीट की जाती है। आपने कितने लाख की गाड़ी ली, आपने XUV 700 हुई, आपने रोल्स रॉयस या फिर एसेक्टर ली, तो एक टाइप का लग्जरी साउंड करते। बट मार्केटिंग टाटा नैनो की इस तरह हुई थी द चीपेस्ट कार एवर। तो मार्केटिंग इस तरह से करनी ये भी एक फैक्टर है क्योंकि हर एक चीज आपने अच्छी बना ली बट जब एग्जाम पेपर में आप लिखने गए तो पेन नहीं लेके जाओगे तो ऐसा ही होगा। मैंने बहुत अजीब सा जोक मारा बट आप समझ गए होंगे। बट कई केसेस में ऐसा भी होता है कि मार्केटिंग भी आप अच्छे कर लो तो भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस बन जाते हैं कि मार्केट को उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की उस टाइम पे वैल्यू नहीं है। एक मूवी आई थी दैट इज द रावण। ना रावण की सबसे खासियत बात क्या है, 2024 में बोलते हैं रावण मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, द ग्राफिक्स द एसेक्ट्रा थी। मतलब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो विद द आदि पुरुष एंड दिस रावण फिल्म तो आप बोलोगे यार 10 साल पहले इतनी अच्छी मूवी बना दी तो क्या हो रहा है बॉलीवुड को। इस टाइप रावण को उस समय लॉन्च किया जाए जब इस टाइप का सिनेमा वैल्यू नहीं थी। यही बात थी कि रावण फेल हुई। और सेम विद द स्टार्टअप हुआ कि जब एप्पल ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट इज द न्यूटन पैड। आज की डेट में जो हम पेन टैबलेट यूज करते हैं कि हम नॉर्मल वे में हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं टैबलेट्स में, वो चीज 1990 से 2000 के बीच में एप्पल के फाउंडर दैट इज स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया था द राइटिंग पैड। बट सबसे बड़ा इशू ये हो गया कि उस समय इतनी सारा क्रेज नहीं था इस टाइप की चीजों का, प्लस ये प्रोडक्ट सिंस एक टाइप का इनोवेशन था तो ये बहुत ज्यादा महंगा था। अच्छा चलो ठीक है, इन्वेस्टर्स को पता है कि 90% ऑफ द स्टार्टअप फेल, देन टू इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में? सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति है जस्ट लाइक मी, मैंने करीब 10 कंपनीज में अपने 1-1 करोड़ डाले, दैट इज 10 करोड़। अब इन्वेस्टर जानता है कि 90% ऑफ द कंपनीज वुड फेल, बट जो एक कंपनी बचेगी वो मुझे
10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स या फिर 100 टाइम मिनिमम प्रॉफिट देगी। मतलब मेरा 1 करोड़ है उसका मुझे 100 करोड़ बना के देगी, क्योंकि एक ना एक कंपनी ऐसी रहती है जो बहुत ज्यादा इमेंस ग्रोथ की है, जो हम पॉजिटिव पॉइंट में बात कर चुके हैं स्टार्टअप्स के। और यही बात है कि इन्वेस्टर आज भी जानते हैं कि ओके, एक कंपनी चाहिए जो मेरा पैसा 100 गुना बना दे। नाउ स्टार्टअप इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरत है। एज वेल एज कई केसेस में ऐसा होता है कि बिग प्लेयर्स एक मोनोपोली ना बना पाए, तो स्टार्टअप की जरूरत है कि एक टाइप का थोड़ी सी बैलेंस रहे ऑल द टाइम, की एक टाइप का एक सोलो प्लेयर कभी भी नहीं होने। कई स्टार्टअप्स इस तरह से आ रहे होते, स्मॉल स्टार्टअप्स बन रहे होते जो कहीं ना कहीं बिग बिजनेस का बिजनेस खा रहे होते। अगर इमेंस ग्रोथ है, आपके अंदर पैशन है उस टाइप का कि आप वर्क से बहुत ज्यादा पार्ट करते, जैसे अगर मेरा स्टार्टअप में बना रहा हूँ तो आई वुड बी द वन जो कि बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाला होगा। अगर उस टाइप की आपकी एक माइंडसेट है, देन एज एम्प्लॉय आपको स्टार्टअप में होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टअप में एज आप अगर सोच रहे हो, आपका विजन उस तरह से अलाइन हो रहा है, मिशन उस तरह से अलाइन हो रहा है विद द फाउंडर, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे होगे। नाउ दिस इज माय टेक ऑन इट, और ये ओपिनियन हो सकता है गलत हो आपकी और सही भी हो, बट आई वांट टू नो कि आपके क्या ओपिनियन इस बेस पे। एक कहीं ना कहीं सोचे होगी कि अगर पैसा इन्वेस्ट ही करना है या फिर पैसा स्टार्टअप भी में जाना है या फिर ऐसी चीज है, तो क्यों ना हम भाई स्टॉक मार्केट में चले जाए, कि इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में कर लेते, अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो आई हैव अ वीडियो जो कि शायद थोड़ा डिमोटिवेट कर सकता है आपको, बट इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉक मार्केट की डायरेक्ट रियलिटी भी जानना बहुत ज्यादा जरूरत है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।